था, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा था, जिसको मैंने कहा चेस्ट कंप्रेशन देते हुए ले जाना है पहले। तो जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स हैं या न्यूरोटॉक्सिक स्नेक वेनम्स हैं, सांप के दो प्रकार के पॉइजन रहते हैं, एक हेमेटोटॉक्सिक, एक न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक वाले हैं वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते जाता है और पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, फाइनली डेथ हो जाता है पेशेंट का। तो उसका पूरा हाथ पैर फ्लैसिड हो गया था, अब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जा रहा था। ठीक है, तो प्राइमरी मेडिकेशन जो करना है जो डॉक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तो चला देना है। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ ट्रायज के एरिया में यहीं से पेशेंट को आपको एबीसी मेंटेनेंस चालू कर देना है। एबीसी क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये तीन चीज यहीं से मेंटेन करना आपको शुरू कर देना है, ठीक है। उसके बाद से पेशेंट को हमने मूव किया, फिर शिफ्ट किया हमने अमृत। जो ग्रीन जोन वाले हैं, 2 बेड यहाँ पर, 2 हमारा येलो में और 2 बेड हमारा रेड जोन के लिए। ये वो पेशेंट हैं जिनको हल्का फुल्का खरोच है या मेडिकल इमरजेंसी वैसी है, जैसे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है, कोई ऐसा एगोनी में नहीं है पेशेंट, या ऐसा हार्ट अटैक वगैरह नहीं है, इस टाइप का पेशेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको ग्रीन जोन में रखेंगे। हल्का फुल्का इंटरवेंशन से, थोड़ी बहुत मेडिकेशन से या छोटे मोटे प्रोसीजर से, खरोच वगैरह है वहाँ बीटाडिन ऑइंटमेंट लगा दिए, ड्रेसिंग कर दिए उसका पेशेंट का, तो छोटा मोटा काम करने से वो पेशेंट ओके हो जाएगा, उसको भेज देना है। तो उसके लिए हमने ग्रीन जोन में शिफ्ट किया। अब उससे थोड़ा ज़्यादा सेवियर है, जिसके पास थोड़ा सा टाइम है उसको मैनेज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि फिगर वगैरह का फ्रैक्चर वगैरह है या रेडियोल्नर फ्रैक्चर है, तो ऐसे कंडीशन में हमको प्लास्टर वगैरह करना है, करके रेफर करना है अगर हायर सेंटर पर, तो हम उसको येलो जोन में रखेंगे। उसके लिए हमारे पास टाइम है, अभी इतना टाइम है कि हम इंटरवीन कर सकते हैं, विद इन 30 मिनट्स हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है। अब है क्या कि हमारे इमरजेंसी का मेन स्टेज जो है वो हमारा है रेड जोन। रेड जोन जो कि ये है, ये चीजें ट्रायज एरिया में जाएंगी, इसको हम नोट कर रहे हैं। इस जगह के लिए आपको बता दें, आपने पहले देखा कि हर जगह आपको 2 पॉइंट दिए हुए, आपको ये दिखा, इसमें 3 चीजें आपको दिख रही होंगी। ब्लैक हमेशा एयर के लिए होता है, ठीक, व्हाइट ऑक्सीजन के लिए होता है, एक और होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें नहीं, वैक्यूम। ये 3 जो है एसेंशियल है, ये 3 एसेंशियल है, वैक्यूम, प्रेशराइज्ड एयर और ऑक्सीजन, ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। एडिशनल क्या चीज यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर कम से कम 5 पैरा मॉनिटर दोनों पर होना चाहिए, दोनों बेड पर होना चाहिए मॉनिटर, जो जिसमें बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो उसमें डिस्प्ले होता रहे, टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता रहे पेशेंट का, वो होना चाहिए। ईसीजी भी होना चाहिए, वो रेड जोन के लिए है। 5 पैरा मॉनिटर जो है वो रेड जोन के लिए है, और 3 पैरा मॉनिटर येलो के लिए है, और ग्रीन के लिए कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक। 5 पैरा मॉनिटर फॉर रेड जोन, 3 पैरा फॉर येलो जोन, एंड नो मॉनिटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रीन जोन, बिकॉज इट डज नॉट नीड्स इमीडिएट इंटरवेंशन। अब इस रेड जोन को बनाया गया है सेपरेट, इसमें जैसे येलो और ग्रीन को उस साइड में रखा गया, येलो को सेपरेट रखा गया, इसको ओटी के नजदीक रखा गया, ये इसलिए कि अगला स्टेप होगा, जो रेड जोन में पेशेंट आया है, क्रिटिकल पेशेंट आया है, उसको हमको स्टेबलाइज करना है, रिससिटेट करना है। उसका रिससिटेट करने के बाद इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, तो हमारे पास ये आपातकालीन ओटी है जो आपको सामने दिख रही है। पेशेंट को यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे आपातकालीन ओटी में। अब चलिए ओटी में देख लीजिए।